ये वीडियो देखिएगा, पीएम मोदी गए हैं भूटान और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको आकर वेलकम किया है। 15 सेकंड की जो जप्फी डाली है वो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। तिरंगा लहराया गया है पूरे भूटान के अंदर, गरबा किया गया पीएम मोदी के लिए और कौमी तराना भी पढ़ा गया है भारत का। आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे? पीएम मोदी की तो मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फर्स्टली मैं यही कहूँगी, और सेकंडली हमें अपने आप को देखना चाहिए। वो मोदी वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता कुछ और क्या रिस्पेक्ट नहीं है उनकी? उनकी मेरी नज़र में तो उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की नज़र में तो बहुत है। अब हम वर्ल्ड को देखेंगे तो फिर आपको पता है दुनिया तो बहुत कुछ कहती है कि ये करें वो करें। तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया के तेल लेने। हाँ, दुनिया जो मर्जी करे, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डेफिनेटली हमें अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। आपको पीएम मोदी पसंद क्यों नहीं है? पूरी दुनिया उनको लाइक करी, आपको क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद वो। वजह भी तो होती है। मतलब वो इंडिया का है और हम पाकिस्तानी हैं, हम इस्लामिक हैं, और वो नॉन मुस्लिम में शुमार होता है। नो, एजुकेशन तो पाकिस्तान में ही है, पड़ोसी मुल्क में तो बस कमाई करने जाते हैं। सीरियसली? यस। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। बोलना तो आता नहीं उनको। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो है, रिलेशंस जो हैं, उसके लिए एक कोशिश है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान के किंग जिग्मा खेसार से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो है वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। भूटान पहुंचे पीएम का जोरदार स्वागत हुआ है। वहां के लोगों ने पीएम मोदी का बड़ी गर्मजोशी से वेलकम किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। भूटान में पीएम मोदी के अभूतपूर्व स्वागत में लोग पारो में हवाई अड्डे से राष्ट्रीय राजधानी थिम्पू तक 45 किलोमीटर की पूरी दूरी पर सड़कों पर कतार में खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो पारो से थिम्पू तक पूरे 45 किलोमीटर के रास्ते पर एक मानव दीवार मौजूद थी और पूरा भूटान सड़कों पर था। थिम्पू पहुंचने पर पीएम मोदी ने भूटान के लोगों का भी अभिनंदन किया और सड़कों पर खड़े लोगों से बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपनी भूटान यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत भूटान द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1968 में स्थापित हुए थे, जिसकी आधारशिला 1939 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग संधि थी और बाद में फरवरी 2007 में इसे नवीनीकृत किया गया। पर्सनैलिटी मतलब अपनी काफ़ी उन्होंने रिस्पेक्ट बनाई है मुल्क में। उन्होंने हर मुल्क में, और जैसा कि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा कुछ नहीं, हम वही बाजे लेके इधर उधर घूम रहे थे। बिल्कुल। और जबकि उनकी एक कार जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इलेक्ट्रिक कार। हाँ, इलेक्ट्रिक कार उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो है वो इसी चीज़ में है कि करप्शन हो जाए या ये हो जाए, मतलब कि हम अगर किसी कहीं से जा रहे हैं, कुछ चीज़ लेनी है ना, तो अगले बंदे के जहन में ये होगा कि यार इससे मैं कैसे ना कैसे पैसे हड़प लूँ। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी मुआशरत है ना जो, वो बहुत पीछे है। मतलब क्योंकि हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो भी लोग हैं, वो लोग हुकूमत में इतना काम ही नहीं कर रहे। वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि हम किसी तरह करप्शन कर लें, और जो अवाम है वो भी इसी चीज़ पे फोकस करें। वो लाइक अपने 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 हिस्से का सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बट कोई भी नहीं कर रहा। सब लोग इसी चीज़ एक दूसरे को तनकीद का निशाना। यही बात कर रहे थे कि ऑरेंज ट्रेन में हम आते हैं तो एक उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाई हुई है कि ये एक लाइन है, इससे आगे किसी ने नहीं जाना और कोई भी नहीं जाता। यानी अगर हमें, हमारी आवाम को ही अगर बताया जाए ना कि ये नहीं करना और उनसे करवाया जाए तो हो सकता है। बट यहाँ पर ये है कि हमारे जहन में है कि यार अक्सर हम लोग स्कूल्स में भी होता है, कॉलेज में भी, कि यार ये रूल है, इसको तोड़ना है। उसके क्या हमें पता, उसकी सख्ती नहीं है, तो वो जहन में एक सेट किया हुआ कि यार नहीं, ये रूल है तो उसको तोड़ेंगे, तो इंजॉयमेंट बनाई। नो, एजुकेशन तो पाकिस्तान में ही है, पड़ोसी मुल्क में तो बस कमाई करने जाते हैं। सीरियसली? यस। सीरियसली? हाँ। आपको पता है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। बोलना तो आता नहीं उनको। ऐसा कभी बात तो नहीं हुई, लेकिन हमें लगता है कि जब वो हमसे बात करेंगे तो उनको इतना बोलना नहीं आएगा हमारे आगे। इंग्लिश हमसे वो 10 गुना ज़्यादा बेहतरीन बोलते हैं। नहीं, हमारे पाकिस्तान भी बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं, मगर मैं बता रही हूँ कि पूरा एक एनालिसिस करो ना तो वो 10 गुना ज़्यादा हमसे जो है बेहतरीन है। कि उनकी फिर आबादी भी तो ज़्यादा ना, देखें मुल्क भी तो थोड़ा बड़ा ना, तो मुल्क में से देखो ना कितने ज़्यादा हीरे निकल रहे हैं। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर रखता है वो इंडियन रखता है, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, फिर इवन के यूट्यूब का, फिर IMF का प्रेसिडेंट, सब इंडियन है।
पाकिस्तान है ना इमरान खान, जेल में है। लेकिन है तो सही है ना। भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेलकम दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो टोब्गे साहब हैं वो दोनों मुल्कों वो टोब्गे एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इस हवाले से ये देखा जाए तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इससे भी देखे जा सकते हैं कि अभी हाल ही तो भूटान की लीडरशिप जो थी वो इंडिया आई हुई थी और वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वो दोबारा जो है वो फ़ौरन, बल्कि आप कह लें इसको कि वो पहुँच गए हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं दे विल नॉट स्टॉप। और इसी तरह इसकी दिस इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू द चिकन नेक जो ऑलरेडी इज़ देयर। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो चाइना इज़ देयर और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से कहा जाता है कि भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझिए कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। आई वाज इन वाशिंगटन लास्ट ईयर, तो एक स्टडी टूर पे, तो वहाँ पे हमें आई थिंक कैनेडी सेंटर के अंदर अमेरिकन अथॉरिटीज़ लेके गए जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि देखें दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। और उन्होंने सवाल पूछा उन्होंने वहाँ पे कि ये इसमें एक मुल्क का झंडा नहीं है इसमें, और भूटान की बात की। उन्होंने कहा जी भूटान का क्यों झंडा नहीं है, तो उन्होंने देन आई टोल्ड देम, आई थिंक मुझे याद है, दैट भूटान हैज़ आउटसोर्स इट्स फॉरेन पॉलिसी टू इंडिया और एट दैट टाइम। सो ये एक है। सो ये कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस हैं उस भूटान के साथ कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की दैट इज़ विद एवरीवन, ठीक है, हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है। और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियंस समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को, और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। बहरहाल एनी हाउ, अब ये कहा जाता है कि जो साइनो भूटानीज जो बॉर्डर टॉक्स हैं और इनके जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो 1984 में टॉक शुरू हुई, लेकिन बीच में रुक गई। कहा जाता है जब 2017 में इंडिया और चाइना का एक डोकलम प्लाटू के ऊपर जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, और चाइना और भूटान दोनों इन्होंने एग्री किया कि वो अपने ये जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं इनको एक्सपेडाइट करेंगे, इनको हल करेंगे। लेकिन रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि भूटान जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की वन ऑफ द रीजंस वो कहते तो हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है,